नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। इन दिनों गर्मी का प्रकोप काफी देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के 8 राज्य इन दिनों भीषण गर्मी, लू और प्रचंड गर्मी के चपेट में है। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक हर तरफ तपती धूप और झुलसने वाली हवाएं लोगों को बेहाल कर रही। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन उमस और गर्म हवाओं के चलते हीट इंडेक्स 51 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे गर्मी की मार और ज्यादा महसूस की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 12 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। उमस की वजह से गर्मी का असर और भी गंभीर हो सकता है। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले साल भारत के अस्पतालों में लू के लगभग 48,000 मामले सामने आए थे और ज्यादा गर्मी के कारण 159 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय अपराध के रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2022 के बीच अस्पतालों के बाहर अत्यधिक गर्मी के कारण 8,171 लोगों की मौतें हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पता चला कि इस अवधि के दौरान अस्पतालों में गर्मी से संबंधित 3,812 लोगों की मौत हुई। ऐसे में गर्मी का सितम बढ़ गया है। आज की खास पेशकश में दिखाएंगे कैसे शहर शहर गर्मी की मार से लोग परेशान हैं। तो गर्मी में क्या करें क्या ना करें? पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें। हर 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप पानी पीते रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहने। टोपी, छतरी या सनग्लास का इस्तेमाल जरूर से करें। घर से निकलने से पहले इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। ठंडे और तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। धूप में निकलने से पहले सावधानियां बरतें। एयर कूलर या पंखे का इस्तेमाल करें। उमस भरी गर्मी से निजात पाने के लिए पंखे, एयर कूलर का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो नींबू पानी, छाछ और पुदीने का जो पेय पदार्थ बनाया जाता है उसका इस्तेमाल करें। बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन जो है वो जरूर लगाएं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और अगर आप बहुत ज़रूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने साथ वाटर बॉटल, सर पर कपड़ा या टोपी या छाता आप लेकर बाहर निकलें। सनस्क्रीन लगाकर घर से बाहर निकलें। अगर आपके पास छाता नहीं है तो आप किसी कपड़े को भी अपने सर पर रख सकते हैं घर से बाहर निकलने से पहले, या फिर टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तंग कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। गर्मी में तंग कपड़े पहनने से और ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी, आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो बेहतर होगा कि आप ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करें। कैफीन और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हीट वेव में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कैफीन और अल्कोहल। और गरिष्ठ भोजन भी ना करें। हल्का भोजन करें। ये तमाम चीजें हैं जो आपको हीट वेव से बचा सकती हैं। और धूप में ज़्यादा समय ना बिताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप छांव वाली जगह पर रहें, अपने घरों के अंदर रहें। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप शाम के वक्त ही धूप ढलने के बाद आप घर से बाहर निकलें, या फिर आप सुबह के 10 बजे से पहले ही आप अपने सारे काम निपटा लें। तमाम चीजें हैं जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। आप घर से बाहर निकलने से पहले तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें। तो चलिए, हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं शिव प्रसाद। किस तरीके से गर्मी जिले में कहर बरपा रही है? अनम्यूट करें अपने आप को। देखिए, थोड़ा सा अपडेट कर दूं। मैं रायबरेली का तापमान आपको बता दूं। मैं रायबरेली में जो एडवाइजरी जारी की गई है पिछले महीने से, लेकिन बीते एक सप्ताह पीछे जाए जरा, और
बीते 2 दिन पहले जो रायबरेली का प्रशासन और यहाँ का जो स्वास्थ्य महकमा डॉक्टर सीएमओ जो डॉक्टर नवीन चंद्रा ने एक एडवाइजरी जारी की है जो भीषण गर्मी और तेज लू से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। और खास बात उन्होंने ये बताई है कि आपको अगर जरूरी हो तभी आप सुबह 9 बजे के बाद निकले, नहीं तो अगर निकल भी रहे हैं तो छाते के साथ निकलें, अगर पैदल जा रहे हैं, अगर बाइक से हेलमेट लगा के रखें और गौछा तौलिया अगर है तो उसको भिगो कर रखिए और अपने साथ जो एक पानी की बोतल रखिए। साथ में जो सरकारी तमाम व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में ओआरएस मिल रहा है, बहुत सारे पेय पदार्थों की दुकानें खुली हुई हैं, उसमें नींबू पानी है, उस तरह का नारियल पानी है, इस तरह के तमाम ऐसे जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करते रहिए और भूखे नहीं रहें। ताजा खाने का जो है प्रयोग करें और वो भी उस तरह का खाना नहीं, आपको किस तरह से खाना खाना है उसका पूरी एडवाइजरी जारी की गई है। और खासकर शहर में और ग्रामीण इलाकों में टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर है। बिजली इस समय जो है वो भी आ जा रही है, उसका भी दुष्प्रभाव खासकर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। शहर में थोड़ा सा मिल रही है, लेकिन हालात इतने खराब है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो 42 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है और इतनी ज्यादा उमस है कि इसी आज अभी अगर इसी वक्त जो सड़कें हैं अमूमन लोग जो चला करते थे बहुत कम दिख रहे हैं, दुकानों में सन्नाटा है, हर जगह लोग जो है परेशान है, पानी बार बार पीते हुए देखे जा रहे हैं, जो बाजारों में रौनक रहा करती है वो सब सन्नाटा छाया हुआ है। तो गर्मी अभी बहुत जो है 2-4 दिन परेशान करेगी, ऐसा जो है मौसम के जानकार है। इसमें जो खासकर जो पहले से मरीज है, खासकर बुखार के या उस तरह के सांस के रोगी, उनको जो संभल के रहना है। तमाम तरह के इसमें जो डायबिटीज के मरीज है उनको बराबर अपनी जांच कराए रखना है और गर्मी और लू से बचना है, क्योंकि आप जो है कहीं से अगर थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं तो चाहे सरकारी अस्पताल जाएं चाहे निजी अस्पताल जाएं, अपनी दवा जरूर कराएं। इस तरह के एडवाइजरी रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा जारी किए हुए हैं और जो रायबरेली का प्रशासन है, समाज सेवी है, स्वयं सेवी है, वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शहर में बहुत सारे जो है उस तरह के हीट वेव से बनने के लिए कोल्ड वाटर रूम बनाए गए हैं। वहां जो कोल्ड रूम है वहां भी व्यवस्थाएं की गई है, गुड़ का प्रयोग रखा गया है, पानी जो है ठंडा पानी का प्रयोग करने के लिए जो सलाह दी गई है। जी बिल्कुल। इतना सब होने के बावजूद लोग बहुत प्रभावित है, यूं कहें कि पक्षी प्रभावित है। जो गांव में तालाब है उनको भरवाने के लिए जिला प्रशासन ने कहा है, लेकिन वो कैसे भरे जाते हैं, क्या भरे जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन गर्मी का असर बहुत ज्यादा है, लू का असर ज्यादा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम होते थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन रात में भी बहुत ज्यादा उमस रहती है। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके पास वापस से आएंगे। रुक कर लेते हैं अमेठी का। अमेठी से हमारे साथ संजय यादव जुड़े हुए हैं। संजय, सूरज आग उगल रहा है और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, क्या कुछ स्थिति है अमेठी की? देखिए, पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह से लगातार जो भीषण गर्मी है वो जनपद अमेठी में देखने को मिल रही थी। लगभग जो टेम्परेचर है वो 43-44 के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। सुबह और शाम का ये मानो कि मौसम एक ही तरीके से था और उमस भरी गर्मी थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो है मौसम ने करवट लिया है, हल्की धूल भरी आंधी के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं, इससे थोड़ा सा राहत मिली। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट था। एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही थी कि भीषण गर्मी में जो हीट वेव है, लू है, उससे बचाव के लिए जो तमाम प्रकार के ढीले कपड़े हैं, भोजन के लिए जो दिशा निर्देश और साथ ही साथ जो ओआरएस के घोल है और जो तरल पदार्थ है उनके सेवन के लिए बराबर दिशा निर्देश जारी किया जा रहा था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। दूसरी तरफ जो जिला अधिकारी संजय चौहान है उनकी तरफ से भी लगातार ये दिशा निर्देश जारी किया जा रहा था कि किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आम जनमानस को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको लेकर वो तरह तरह के जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जा रहे थे बोर्ड के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो यूं कहा जाए भीषण गर्मी की चपेट में अमेठी जनपद भी बीते एक सप्ताह से रहा। अब आपको हम तस्वीरें भी कुछ दिखाएंगे। देखिए, लगातार लोग जो उमस भरी गर्मी थी उससे जो आम जनमानस है उनको निजात दिलाने के लिए सब जगह जगह जो पानी की व्यवस्था है वो कर रहे थे, ठंडा पानी, शीतल पेयजल, ये सारा चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं कि किस तरीके से जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, किस तरीके से गर्मी देख रहे हैं इस समय?
बहुत तेज गर्मी थी, इसलिए हम लोग पानी की व्यवस्था करके, शरबत की व्यवस्था करके पिला रहे हैं। कितने दिन से ये गर्मी आपको देखने को मिल रही है अमेठी में? 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन हो गए हैं जी सर। तो यूँ कहा जाए कि लगातार कैसे गर्मी देख रहे हैं भैया? बहुत तेज गर्मी भैया। हाँ, कितने दिन से गर्मी देख रहे हैं? आज 12-14 दिन से लगातार गर्मी बहुत अपना तापमान अधिक दिखा रही। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये लगातार लोगों का कहना है कि लगातार जो गर्मी है वो देखने को मिल रही थी, और इस तरीके से भीषण गर्मी में जो निजात है उसको करने के लिए तमाम लोग जो आने वाले जाने वाले जो राहगीर हैं उनको पानी की व्यवस्था करवा रहे थे। एक भैया और भी बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं पूरी गर्मी को? पानी 12-15 दिनों से काफी गर्मी पड़ रही है। हाँ, ये गर्मी पड़ रही है, इसलिए पानी पिलाना, जल को पिलाना बाजार को बहुत तय है, तो पीने से बहुत राहत। तो इसी तरीके से जगह जगह पर देखा जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी एडवाइजरी जारी कर रहा था। हालांकि मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में अब जो है जो राहत है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम करवट लेगा। पूर्वी छोर से जो है वो मौसम बदलेगा और पश्चिमी छोर तक जो बारिश के आसार हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए 2 से 4 दिन का इंतजार अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। ठीक है संजय, रुक कर लेते हैं। गाजियाबाद का हमारे साथ संतोष चौहान जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है इस हीट वेव को देखते हुए? जी, तो मैं आपको बताएं कि जो गाजियाबाद है वो पूरे एनसीआर की अगर हम बात करें गाजियाबाद समेत, तो ये जो बहुत व्यस्त जीवन है यहाँ लोगों का, और यहाँ हमेशा जो है चहल पहल हमेशा देखी जाती है। और 24 में से 20 घंटे लोग यहाँ पे काम करने की जो है लोगों को में आदत पड़ी हुई है, और क्षमता है लोगों को कि यहाँ 20 घंटे लोग जो है चहल पहल रोडों पे दिखती है, बाजारों में दिखती है। ऐसे में रोक पाना तो मुश्किल है, परंतु हाँ ये जरूर कहेंगे कि 50% दोपहर से 10 बजे से और 2 से 3 बजे तक जो है 50% लोग जो है घरों से, बहुत जरूरी काम है तो ही निकलते हैं, नहीं तो 50% लोग ही देखे जाते हैं सड़कों पे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी का कहर कितना है, क्योंकि ये जो गर्मी का सिस्टम है इससे कहीं ना कहीं बीमारी फैली है। बीती रात थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो जो पारा है वो 1 डिग्री नीचे हुआ है। जो 40 से पार 41-42 हो जाता था वो अभी 39 है, यानी कि 1 से 2 डिग्री नीचे पहुंचा है। बहुत बड़ी राहत है। हाँ, परंतु ये कह सकते हैं कि सुबह 10 बजे तक जो गर्मी बढ़ जाती थी, तापमान बढ़ जाता था, वो अभी कहीं ना कहीं आज 12 बजे तक हुआ था। बीती रात में 12 बजे के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और मौसम में थोड़ी सी बदलाव जरूर देखा गया था, परंतु जिस तरीके से उमस जो निकल के आई, क्योंकि हल्की बरसात के बाद उमस बहुत निकलती है, क्योंकि काफी देर से 1 सप्ताह से IMD का जो अनुमान था वो 12 तारीख के बाद कभी भी बरसात हो सकती है कुछ जिलों में जो है बताया गया था, परंतु 15, 16, 17 इन 3 दिनों में बताया गया था। अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है संतोष जी? अस्पतालों में किस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है? अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है हमें लूज मोशन, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां जो है लोग, क्योंकि बाहर से जब भी गर्मी से आते हैं और अगर कोई ठंडा पानी पीता है तो अक्सर लोगों का गला खराब और जुकाम जो है सर्द गर्म जैसी बीमारियां बन जाती है। तो ऐसे में लोग अस्पताल तो पहुंच रहे हैं, क्योंकि बिना ठंडा पानी पिए लोगों की प्यास नहीं बुझती है, और लोग गर्मी से आते हैं तो ठंडा पानी उनकी इच्छा होती है कि ठंडा पानी पिए, और ठंडा पानी पीते ही जो है गला खराब या जुकाम जो सर्द गर्म जैसी स्थिति बन जाती है। लोग पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, क्योंकि NCR में जो है कोरोना का भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो थोड़ा सा असर है यहाँ पे, तो उसके लिए भी लोग जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि यदि किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो घर पे दवा न लेके तुरंत जो है चेकअप कराएं अपना। तो चेकअप के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है पहुंचते हैं, लगातार लाइनें लगी रहती है। और क्योंकि NCR वैसे ही यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है गाजियाबाद, यहाँ बिना जो है किसी बीमारी के भी या बिना गर्मी के भी लोग अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन यहाँ देखी जाती है। ठीक है संतोष जी, आपके पास वापस आएंगे। रुक कर लेते हैं शिव प्रसाद का। शिव प्रसाद, जिस तरीके से गर्मी है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों में? क्या कुछ पूरे शहर में व्यवस्था की गई है? देखिए, एडवाइजरी बहुत पहले से जारी कर दी गई थी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की, लेकिन बीते 1 सप्ताह पहले दोबारा जब ये आया कोविड के का जो वायरस नया आया है उसको लेकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी की और सभी जिलों के स्वास्थ्य महकमे को जो है एक निर्देश जारी किया कि आप सारी व्यवस्थाएं आप बना लीजिए,
तो उसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती है। तो गर्मी से जो प्रभावित मरीज जा रहे हैं, दूसरे जो कोविड की आशंका में, तो तमाम व्यवस्थाएं जो करनी है अस्पतालों को वो सब कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि चाहे शहर हो या गांव, आपको निकलना है, चाहे जो मजदूरी तबके के लोग हैं वो निकल पा रहे हैं, जो यानी थोड़ा बहुत सक्षम है वही लोग अपने घरों में हैं। तो गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो बाहरी गतिविधियां हैं उनको थोड़ा कम करें, आप घर से बाहर कम निकलें, अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने सर पर छतरी या टोपी या फिर कोई कपड़ा बांध कर ही घर से बाहर निकले और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, तंग कपड़े ना पहनें, भारी कपड़े ना पहने, कैफीन और अल्कोहल का सेवन ना करें। ये तमाम एडवाइजरी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की जा चुकी है और गरिष्ठ भोजन को भी ना करने की सलाह दी गई है। ज़्यादा ऑयली मसालेदार खाना आप ना खाएं, जितना हल्के से हल्का हो सके उतना हल्का भोजन करें। आप पेय पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, धूप में जाने से बचें, बाहरी गतिविधियों को सीमित रखें। ये तमाम एडवाइजरी हैं जो शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आप अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से निकलें। तो चलिए एक बार फिर से संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, जिस तरीके से लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग? यहाँ जो है ज्यादातर लड़कियां या महिलाएं की बात करें तो वो छतरी का प्रयोग करती हैं, क्योंकि वो घर से छतरी लेके चलती हैं और धूप में छतरी का उपयोग कर रही हैं। परंतु जो पुरुष हैं वो गमछा वगैरह लपेट के ही टू व्हीलर पे यूज कर रहे हैं या पैदल चलते हैं। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था प्याऊ लगाए गए हैं कई जगह, नगर पालिका और नगर निगम की जगह तरफ से जो प्याऊ लगाए जा रहे हैं, परंतु उनमें पानी 2 से 1 घंटे में ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही भर के जा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद जो लोग प्यासे लोग स्टैंड पे, बस स्टैंड पे या जहाँ भी खड़े होते हैं उनको तुरंत जो है पानी खत्म हो जा रहा है। उनमें फिर सुबह और शाम पानी भरा जाता है। ये जो व्यवस्था है प्रशासन की वो पूरा नहीं पड़ रही है, क्योंकि लगातार गर्मी की वजह से लोग जो घड़ों में वो पानी लग रख के जाते हैं वो 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाता है। और जब खास करके दोपहर में जब पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय वो जो पानी नहीं होता है, क्योंकि 10 बजे पानी भरा जाता है तो वो 12 बजे तक खत्म हो जाता है। और उधर 4 से 5 बजे पानी भरने आता है, जब नगर पालिका नगर निगम की गाड़ियां हैं वो उस 12 से 4 जब लोगों को खास करके पानी की आवश्यकता है तो वो प्रशासन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है फेल नजर आ रहा है। बाकी प्रयास जो है किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, परंतु जो अभी प्रशासन की ये जो पानी की व्यवस्था है वो एक तरह से फेल नजर आ रही है। ठीक है, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग तमाम जगहों पर बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन क्या व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई और बात है? देखा जाए तो लगातार जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, वो जगह जगह पर आरओ जो वाटर है वो लगा हुआ है, वहां से लोग ठंडा पानी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उमस भरी गर्मी है, भीषण गर्मी है, सिर्फ ये मान के चलिए कि 10 से 5 मिनट ही लोगों की प्यास बुझ पाती है। तो यूं कहा जाए कि समय समय पर जो पानी की आवश्यकता है वो लोगों को पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हैंड पंप है या जो और भी संसाधन है, लोग घर से भी अपने साथ में बोतल लेकर पानी निकलते हैं। तो इस तरीके से कहा जाए कि किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी ये चीज कह रहा है कि लगातार जो तरल पदार्थ है उसका सेवन आप करते रहिए, छांव में रहिए, जो सर है उसको ढक के रहिए, चाहे वो छाता हो या गमछा हो उससे ढक के रहिए। दूसरी तरफ अगर आपको जरा सा भी हीट वेव और लू जैसी शिकायत होती है तो जो नजदीकी सीएचसी है, पीएचसी है या जो जिला अस्पताल है, ट्रामा सेंटर है, वहां पर पहुंचिए, वहां पर समुचित व्यवस्था की गई है। ओआरएस के घोल जो है वो वितरित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से इस भीषण गर्मी में आम जनमानस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लगा है। हालांकि गर्मी ही इस तरीके से पड़ रही है कि पूरी उमस भरी गर्मी है और पूरी तरीके से जो टेम्परेचर है वो 43-44 के आसपास पहुंच रहा है।
इंसानों की बात तो कहीं ना कहीं चलकर पानी की व्यवस्था कर लेने की बात है, लेकिन दूसरी जो बड़ी समस्या जनपद में है वो जीव जंतुओं के लिए है, क्योंकि अधिकांश जो अमृत सरोवर है, तालाब है, उनमें अगर देखा जाए तो पानी का एक बूंद नहीं। वो अमृत सरोवर, वो तालाब खुद बेचारे प्यासे हैं सालों साल से। इस तरीके से उसकी कंडीशन है कि वो किसी की प्यास बुझा भी नहीं सकते। तो ये तो यूं कहा जाए कि एक विडंबना है, लेकिन लगातार जो अमृत सरोवर सूखे पड़े हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है संजय? प्रशासन उसके लिए क्यों काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अमेठी का जो प्रशासन है, जो मुख्य विकास अधिकारी है, वो बीते दिनों सोशल मीडिया पर उनके द्वारा फोटो अपलोड की जाती थी कि ये अमृत सरोवर में पानी डलवाया गया है, उस अमृत सरोवर में पानी डलवाया गया है। लेकिन यूं कहा जाए कि अधिकांश अमृत सरोवर आज भी सूखे पड़े हैं, जिसके लिए जो जिम्मेदार है वो जो ग्राम प्रधान है वो जिम्मेदार है, जो पंचायतें हैं वो जिम्मेदार है, जो सेक्रेटरी, सचिव और बीडीओ है वो जिम्मेदार है, क्योंकि जिनके इलाके में इस तरीके से सूखा पड़ा है, तमाम जो छुट्टा जानवर है, तमाम जो पशु पक्षी हैं, वो पानी के लिए इस समय बिलख रहे हैं। तो यूं कहा जाए कि आने वाले समय में इस भीषण गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन उसके लिए तकरीबन 2 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और इस गर्मी में जिस तरीके से दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की जा रही है इंसानों के लिए, उसका पालन भी लोग कर रहे हैं। और भीषण गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। लगातार जो हॉस्पिटल है, जो सीएचसी है, पीएचसी है, वहां पर बड़ी बड़ी संख्या में जो पेशेंट है वो पहुंच रहे हैं और वहां से अपना इलाज कराकर जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में यूं कहा जाए कि लगातार जो भीषण गर्मी का चपेट है वो जनपद अमेठी में बना हुआ है। हालांकि अभी मौसम ने करवट लिया है और करवट लेने के बाद धूल भरी आंधी जो है वो आपको हमारे पीछे भी देखने को मिल रही होगी। और आसमान में जो काले बादल हैं वो आए हैं। हालांकि अभी बारिश के आसार नहीं है, हल्की बूंदे जो है वो शुरुआत हुई है। अगर बारिश होती है तो इसके बाद ठीक ठाक बारिश होती है तो ठीक है, अगर कम बारिश होती है तो उसके बाद फिर से उमस होगी और वो उमस कहीं ना कहीं एक बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो अपने सर पर छतरी लेकर निकलें या कपड़ा बांधकर निकलें या फिर टोपी पहनकर निकलें और साथ ही साथ तरल पदार्थों का इस्तेमाल लगातार करते रहें और हो सके तो आप 12 से 4 के बीच अपने घरों में ही रहे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।